आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण गिल्लू को आज यहाँ पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि संस्मरण का क्या अर्थ होता है। संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मरण, समस्त अनुभव किया हुआ याद आना। अर्थात संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इसमें उसके स्वरूप, आकार प्रकार, रूप रंग, स्वभाव, उसकी भाव भंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का विश्वसनीय रूप में आत्मीयता के साथ वर्णन होता है। तो यहाँ गिलहरी के एक छोटे से जीव के प्रति लेखिका महादेवी वर्मा का अद्भुत प्रेम का परिचय मिलता है। छोटे से छोटे जीव भी मनुष्य के व्यवहार को अच्छी तरह से समझते हैं। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके रखरखाव और उनकी स्वच्छंदता का यहाँ इस संस्मरण में वर्णन है। पशुओं के प्रति प्रेम भावना जागृत करके हम उनसे भी आत्मीयता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इस गिलहरी का छोटा सा बच्चा, जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा और जातिवाचक संज्ञा से उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया। तो आज हम उस गिल्लू संस्मरण को पढ़ेंगे। जैसा कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। महादेवी वर्मा का कहना है कि सोन जूही में आज जो एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अकस्मात ही मुझे उस छोटे से जीव गिलहरी के बच्चे का मुझे स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में, इस घनी हरियाली में छिप करके बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। कभी आता और मेरे कंधे पर चढ़ जाता और मुझे कूद करके मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। पहले तो मैं उस कली को ही देखती थी, लेकिन आज मुझे उस छोटे से जीव गिल्लू की खोज है। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। जैसे कि महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं, पहले सोनजूही की उसको कली को वो निहारती थी, लेकिन स्वर्णिम कली, सोने जैसी कली को, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ये कली के रूप में ही वो छोटा सा जीव मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे थे। मतलब एक दूसरे को चोंच मार के वो ये खेल कर रहे थे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी मतलब कोई को ही बोला गया है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो कभी तो वो है न आदर के योग्य है और कभी वो अनादर के योग्य है। समादरित सम्मान के योग्य, अनादरित अनादर के योग्य, अति सम्मानित अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। ये महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, ना तो वो गरुड़ के रूप में आते हैं, न मयूर के, न हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं, उनका कहना है कि जो हमारे पितर हैं, पितर पक्ष में जो श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो उसमें ना वे मयूर के रूप में आते हैं, ना गरुड़ के में और ना हंस के में। वे कोए के रूप में ही श्राद्ध में आते हैं। जो पितर पक्ष हमारे तभी प्रसन्न होते हैं जब हमें उन्हें खाना खिलाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इन्हें कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है।
जैसे कि कर्कश स्वर में जब वो काव काव की आवाज करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, पहले के लोग बोलते थे कि काक बोल रहा है तो शायद कोई घर में आने वाला है। तो इस तरह की लोगों की धारणा थी। कुछ लोग आज भी इस बात को मानते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि जब वो कटु वाणी में बोलता है तो उसे अवमानना, मतलब उसका इस कारण उसका तिरस्कार भी होता है। ये महादेवी वर्मा का कहना है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो महादेवी वर्मा का कहना है कि मेरी जो गमले और दीवार की जो बीच में जो थोड़ी सी जगह थी, उसमें एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवत घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, क्योंकि कौए उसको अपना आहार बनाना चाह रहे थे। उसे देखा लेखिका ने तो काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। छोटा सा जीव था तो उस पर कौओं के 2 निशान हो गए थे, उन्होंने उनको चोंच मार दी थी। अतः वह निश्चेष सा गमले में चिपटा पड़ा हुआ था, बिना किसी हरकत के वहां चिपटा हुआ पड़ा था। सबने कहा कौए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो लेखिका ने क्या किया, सबके मना करने पर भी उसे विश्वास था और एक हृदय में एक दया की भावना थी। तो उस छोटे से जीव को वो लेके आती हैं और उसके का घाव पोंछती हैं रुई से और उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाती हैं। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। मतलब जो दूध था उसके मुंह में नहीं पहुंच पाया, वो दोनों तरफ लुढ़क गया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब उसमें थोड़ा सा इतना आया, ऐसा लगा कि यह वो इधर उधर देख रहा है और उसने मेरी उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़ लिया और मोतियों जैसी, कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्नग्ध रोए और झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, क्योंकि जैसे गिलहरी है तो उसे हम जातिवाचक ही बोलेंगे, वो सभी उसमें आ गया। लेकिन जब उसे प्रॉपर एक नाम दे दिया गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लिया। तो इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसका नाम, गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रख दिया गया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। छोटी सी डलिया ली और उसमें रुई बिछाई और उसको तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तो वह मुझे इस तरह अपनी ओर आकर्षित करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता था।
लघुगात में छोटा शरीर था उसका, तो वो लिफाफे के अंदर भीतर रहता था, उसके पंजे और सिर केवल बाहर रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या फिर बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता, छोटा छोटा मतलब उसका कुतर के वो खाता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी स्वच्छंदता चाहिए। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी तो एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम बन गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सौन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत सी पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ये महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं उनका कहना है कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन मुझसे उनका लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब जो कि नीति विरुद्ध कार्य जो होता है, एक्सेप्शन। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचते, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उससे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या फिर झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। तब उसे काजू देकर आते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था, क्योंकि वह महादेवी के बिना अकेला रह रहा था और सब लोग उसे काजू भी देके आते थे, लेकिन काजू भी वह बिल्कुल भी नहीं खाता था। तो ये लेखिका कहती है, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान
लगता था, जो मतलब जैसे कि सेविका जो महादेवी वर्मा की मतलब केयर करती थी, रख रखाव करती थी, तो उसी तरह गिल्लू का जो उनके सिर पर हौले हौले से हाथ को सहलाना, उसी तरह वो सेविका की तरह उन्हें प्रतीत होता था। तो आपने यहाँ देखा कि जैसे छोटे जीव के प्रति जब हमारा प्रेम होता है तो वो भी अपनी आत्मीयता हमारे ऊपर दिखाते हैं। इस तरह गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। जैसे कि सुराही होती है, जैसे छोटा सा उसका मुंह होता है और उसमें पानी रख देते हैं तो वो पानी भी ठंडा हो जाता है और वो ठंडक देती है, तो उसी पर वो लेट जाता था और उसे ठंडक भी मिलती थी वहां पर। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। 2 साल उसको हो गए थे और दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जब उसकी स्थिति मृत्यु के समीप थी, जब कौ ने उसके घाव कर दिए थे, तब उस उंगली को पकड़ा था। उसी तरह उस गिल्लू ने लेखिका की उंगली को फिर से पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, जिससे कि वो ठंडा हो रहा है तो उसे लेखिका ने थोड़ी सी गर्मी दी हीटर जला करके। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका मतलब हुआ कि उसने दूसरा जन्म ले लिया और इस जन्म से वह चिरनिद्रा में सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। लेखिका ने उसका झूला उतार दिया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी। जिधर से गिल्लू बाहर जाता था और अंदर आता था, वो रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। जैसे जो गिलहरियां थी जो उसके दोस्त बन गए थे, वो उधर जाली के उस पार चिक चिक करते हैं और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, वहां कलियां खिलती ही रहती हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी गई। लेखिका ने समाधि दे दी गिल्लू को, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। वह ज्यादा से ज्यादा समय उस लता के पास ही व्यतीत करता था। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास था। तो लेखिका को मतलब जो पीले रंग की जो कली थी, वो फूल था, उसी के पुनर्जन्म में उन्हें विश्वास था कि वह छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास है। वह पुनः मेरे पास आएगा और मुझे संतोष है। इस तरह महादेवी वर्मा लेखिका का कहना है। तो आपने देखा, इस कहानी को सुना कि जैसे हम जब पशु पक्षियों को इतना प्रेम देते हैं, उनके प्रति हमारा जब प्रेम होता है तो उनमें भी हमारे प्रति आत्मीयता होती है। तो पशुओं में भी संवेदनाएं होती हैं, वे मानव के प्रेम को पहचानते हैं। तो हमें भी जीव जंतुओं पर, जो भी पशु पक्षी हैं, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए और उनसे हमें अधिक से अधिक प्रेम करना चाहिए। तो आपने यहाँ आज महादेवी वर्मा रचित गिल्लू संस्मरण को सुना और आपको ये समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।